हेलो। रुकिए रुकिए रुकिए, आप टेंथ फेल हैं, ट्वेल्थ फेल हैं। टेंथ बहुत मुश्किल से पास किए होंगे, ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से पास किए होंगे, मान लो 36, 41, 42। डिग्री फेल है या फिर डिग्री बहुत मुश्किल से पास किए होंगे, 39, 40, 41%। फर्दर स्टडी के लिए आपको एडमिशन नहीं मिला होगा। टेंथ पास हो गए होंगे तो जूनियर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला होगा। ट्वेल्थ बहुत मुश्किल से पास किए होंगे तो आपको डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला होगा। 11, 12 पीसीएम में आपको बहुत कम मार्क्स मिले होंगे तो आपको बीएससी में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। नेट, नीट या फिर पीईटी या फिर JEE में आपको सफलता नहीं मिली। फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर स्टडी नहीं कर पा रहे हैं या टेंथ पास होके या फेल होके 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ट्वेल्थ पास होके 2 साल हो गया, आप कुछ नहीं कर पा रहे, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया है। बस उसी को बताने के लिए मैं दीनदयाल साहू बेंगलोर से बिजनेस एक्सपर्ट और हिंदी का लेक्चरर हूँ एक स्कूल में। मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी पैसा नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप ध्यान दीजिए, आप जिस टाउन में रहते हैं, शहर में रहते हैं, या आपके घर के बैकयार्ड में कोई गार्डन हो, या आपके बैकयार्ड में कोई छोटे मोटे फूल का, पौधों का कोई गार्डन हो, या बैकयार्ड में कोई पार्क हो जहाँ से आप फ्री में फूल तोड़ सकें, या फूल के ऊपरी हिस्से के जो सूट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं, वो भी आप तोड़ के काट करके ला सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इन पौधों से आप मदद ले सकते हैं। उसके पहले आप ये समझिए कि मैं ये फूल, पौधा और गार्डन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। या तो आप शहर से दूर गांव में रहते होंगे और शहर 2-3 किलोमीटर आगे है, या 6 किलोमीटर आगे है, या 10 किलोमीटर आगे हैं। तो मैं इन फूलों के बारे में इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले शहर के आसपास में मंडी में जाके ये देखिए कि उन छोटे छोटे कलरफुल गुलाब, चवंती, बेला, इन फूलों से और ग्रीन पार्ट से क्या बनाते हो? गुलदस्ता। और ये गुलदस्ता किसी एंगेजमेंट में जाने वाले, पार्टी में जाने वाले, या कोई बेबी डिलीवरी के फंक्शन में जाने वाले, या फिर हॉस्पिटल में किसी को मीट करने के लिए जाने वाले, ये क्या करते हैं? गुलदस्ता खरीदते हैं। और ये गुलदस्ता 150 से लेकर 350 तक में भी लोग खरीदते हैं। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फ्री में आप इन फूलों को कलेक्ट करो, और वो जो मार्केट में या मंडी में जाके आपने 2-3 दिन में खड़े होके गुलदस्ता बनाने वाले को चेक किया है, देखा है कि वो कैसे बनाते हैं, बस उनको आप जाके सीख लीजिए और अपने बैकयार्ड से, गार्डन से फूलों को जमा करके आप गुलदस्ता बना के, और किसी भी सिटी के चौराहे में जहाँ गुलदस्ते वाले नहीं हो वहाँ आप जाके बेच सकते हो। ये फ्री एडवाइस है और फ्री इन्वेस्टमेंट में आप कर सकते हो, कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक हो गया। दूसरा, मान लो आप 10th फेल है, 12th फेल है, या डिग्री फेल है, सब आजू बाजू वाले ताना दे रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करेंगे? आपने रद्दी सुना है? रद्दी, रद्दी का मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद बुक किताब या पेपर बेच देते हैं, घर में पुराना प्लास्टिक के जो चीज़ बेच देते हैं, या रस्टी आयरन को बेच देते हैं, तांबा लोहा पीतल के बने हुए चीज़ों को बेच देते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि आप सिटी या टाउन में जाके कहीं थोड़ा सा पैसा लगा के, या बिना पैसा का भी कहीं आइडिया लगा के, आप एक जगह बैठ के आप रद्दी का धंधा खोल दीजिए, जिसे हम बोलते हैं, दुकान में लिख के बोलते हैं रद्दी वाला, रद्दी सेंटर, भंगार वाला, या फिर थोड़ा इंग्लिश में स्टैंडर्ड आपको बनाना है तो स्क्रैप सेंटर लिख सकते हो। इन दुकानों में आपके एरिया के जो लोग होते हैं, अगर आप खोलते हैं ये दुकान, तो वहाँ ला के वहाँ लोग रद्दी के पेपर, बुक्स, रस्टी आयरन, ये सब बेचते हैं। जैसे कि रद्दी का बुक आपको लेना है 4 रुपया किलो में, पेपर 8 रुपया किलो में, और बेचना है आपको 16 रुपया किलो में। बुक किताब 4 रुपया किलो में लेना है, 7 रुपया में किलो में बेचना है आपको।
मान लो रस्टी आयरन है, 10 रुपये में किलो में लिया तो 20 रुपये में बेचना है होलसेल में आपको। या फिर तांबा पीतल हो गया, 20 रुपये किलो में लिया है तो उसको 45 और 50 रुपये किलो में आप बेच सकते हैं। अब ये सोचिए कि आप बेचेंगे कहाँ इसे। तो देखिए, जिस भी गांव में या सिटी में या शहर में रहते हैं, वहाँ के आसपास के एरिया में, जैसे कि दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, कोयम्बतूर में, इलाहाबाद में, बनारस में, अहमदाबाद में, सूरत में प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं, रद्दी पेपर के रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं, आयरन के रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं। उनको आप आपके स्मार्टफोन लीजिए, स्मार्टफोन में गूगल में जाइए, गूगल में टाइप कीजिए आपके सराउंडिंग एरिया के सिटी का नाम डाल के, जैसे दिल्ली में प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर कहाँ है आप टाइप कीजिए, अहमदाबाद में प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेंटर, या फिर लोहे के रिसाइकलिंग सेंटर कहाँ है, या फिर पेपर के रिसाइकलिंग सेंटर कहाँ है, और उनको फ़ोन करके आप होलसेल में जो जमा करते हैं उसे आप बेच दीजिए। ये आपका बिजनेस होगा। 4 रुपये किलो में जो लिया उसे 8 रुपये में भेजिए, 10 रुपये किलो में लिया है उसको 20 रुपये किलो में बेच दीजिए। वो होलसेल वाला अपना लैलन मोटर या गाड़ी लेके आएंगे, 4 व्हीलर्स, वो आपसे लेके जाएंगे, और इस तरह आपका बिजनेस चल पड़ेगा, चल पड़ेगा, चल पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बताऊंगा जिसमें आपको कुछ स्मार्टफोन की ज़रूरत होगी, और स्मार्टफोन में आपको थोड़ा से ईमेल आईडी होना चाहिए, और आपका फ़ोन नंबर और आपका नाम, आपका एरिया, और आप अपना आधार कार्ड लेकर बैठिए। मैं कभी भी आपको संडे मैं ये अपना वीडियो शेयर करूंगा, आप देखते जाइए, और इसे देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिए। यूट्यूब देखने वाले भी लाइक करेंगे और इंस्टाग्राम वाले भी लाइक करेंगे। धन्यवाद।